नमस्ते, नमो नमः बच्चों। आज हम लोग प्रश्नों के उत्तर करेंगे हमारे चैप्टर नंबर 2 व्यसने मित्र परीक्षा। ओके, इसका पहला प्रश्न हमारा है पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखत। अरण्य कौ निवसत स्म। अरण्य में कौन रहता था? तो अरण्य में दो जन रहते थे। दो कौन रहते थे? कौ मतलब दो। ओके, वो टू। तो यहाँ पर देखिए, आप जब भी प्रश्न आएगा तो आप प्रश्न के साथ में आपके पैराग्राफ भी आएगा, आपको उस पैराग्राफ में से ही ढूंढ कर लिखना है। तो यहाँ पर हम चलते हैं उत्तर ढूंढने के लिए। हम अगर देखेंगे तो पहला जो पैराग्राफ है हमारा चैप्टर का, उसी में लिखा हुआ है अरण्ये चित्रांगः मृगः। अरण्ये चित्रांग नाम मृगः एकाक्ष नाम काकः काकश्च। ओके, ये इतना लिखना है किसकी जगह? काऊ की जगह। इंस्टेड ऑफ काऊ वी आर गोइंग टू राइट दिस। काऊ की जगह हम लोग ये लिखेंगे, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। तो हमारा हो जाएगा अरण्यो, ये उसकी जगह, काऊ की जगह ये दोनों। काकः किम उपादिशत। अब यहाँ पे किम है, कवि ने क्या एडवाइस दी? तो यहाँ पे देखो काकः उपादिशत, यहाँ पे लिखा हुआ है काकः उपादिशत। सिंपल एज इट इज लिख देंगे। काकः उपादिशत अकस्मात् आगंतुना सह मैत्री मित्रता न युक्ता मैत्री न युक्ता, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 3 की तरफ। प्रश्न संख्या 3 हमारा है मृगः प्रत्यहम क्षेत्रम गत्वा किम अकरोत्। मृग रोज खेत में जाके क्या करता था? तो यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है, ओके, मृगः प्रत्यहम तत्र गत्वा सस्यम खाते। तो तत्र की जगह हम क्षेत्रम लिख देंगे तो हमारा ये पूरा उत्तर बन जाएगा इसका, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। क्षुद्रबुद्धि कुत्र निभृत स्थिता। क्षुद्रबुद्धि कहाँ पे छुप के बैठा था? तो अभी ये भी बताया गया है यहाँ पे वृक्षस्य पृष्ठतः। देखो, सह समीपमेव वृक्षस्य पृष्ठतः। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा समीपमेव वृक्षस्य पृष्ठतः। ओके, कुत्र की जगह है। अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट है शृगालः केन हतः। शृगाल किससे मारा गया? तो सिंपल उत्तर है शृगाल किससे मारा गया था? जो क्षेत्रपति ना, ओके, क्षिप्तेन लघुड़ेन, जो खेती का जो मालिक था उसने जो लकड़ी फेंक के मारा था ना, उस लकड़ी फेंकी हुई लकड़ी से वो मारा था। तो केन की जगह इंस्टेड ऑफ केन वी आर गोइंग टू राइट, क्या लिखेंगे हम लोग केन की जगह? चलो, केन की जगह हम लिखेंगे, यहाँ पे देखिए यहीं पे लिखा हुआ है क्षेत्रपति ना क्षिप्तेन लघुड़ेन, ठीक है बच्चों। हम आगे चलते हैं। अभी हमारा दूसरा प्रश्न है कह कम वदति। तो देखो, किसने किससे कहा, हिंदी में इसको कहते हैं किसने किससे कहा। तो सिंपल ये है कि जो बोलता है उसमें प्रथमा विभक्ति आएगी। कौन सी विभक्ति आएगी? प्रथमा। और जिसको बोला जाता है उसमें आएगी द्वितीया, ठीक है ना, द्वितीय विभक्ति। तो अब हम लोग, ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं इसमें कि वने अस्मिन एकम शस्य पुण्य क्षेत्रमस्ति। इस वन में एक खेत से भरा हुआ, फसल से भरा हुआ खेत है। ये किसने बोला था? ये बोला था हमारा शृगाल ने। किसको बोला था? मृगः को। तो हम लोग लिखेंगे, देखो कह है तो कह में क्या आएगा? शृगालः, ऐसा आ जाएगा शृगालः। ओके, और किसको बोला था उसने? मृगम। और क्या लिख देंगे? वदति। इस तरह से हम लोग ये प्रश्न करेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारा है दूसरा मित्र छिंदी तावत बंधनम। मित्र, तो मेरे बंधन को काटो। ओके, तो प्लीज़ मेरे बंधन को काटो। ये किसने कहा था? ये मृग ने कहा था जम्बू को।
श्रृगाल को। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्रथमा विभक्ति में आ जाएगा हमारा मृग, तो हम क्या लिखेंगे मृगः। और श्रृगाल किस कौन सी विभक्ति में आ जाएगा, द्वितीय विभक्ति में, तो श्रृगालः लम श्रृगालम। ओके, फिर श्रृगालम वदति ऐसा आ जाएगा, ल के ऊपर बिंदी है। ओके, तो इस तरह से हमारा ये लेसन बन जाएगा, ये बन जाएगा श्रृगालम ऐसा लिखेंगे, श्रृगालम वदति। वदति ऑलरेडी प्रश्न में है तो लिखेंगे। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा हमारा सहवंचक क्वास्ते, वह ठग वह बदमाश कहाँ पर है। तो यहाँ पर ये किसने बोला था, ये कव्वे ने बोला था। किसको बोला था, मृग को बोला था। तो यहाँ पे हम लिखेंगे काकः मृगम। ओके, सिंपल है, काकः मृगम वदति। ठीक है, इस तरह से ये प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हम आते हैं प्रश्न निर्माण कुरुतः। देखो, प्रश्न निर्माण कुरुतः में कुछ चीज़ें आपको मैंने बताई थी, वापस बताती हूँ मैं। जब भी हम लोग समय के अनुसार समय पूछते हैं ना, तो प्रश्न जब भी किसी प्रश्न में समय के बारे में पूछा जाता है तो संस्कृत का जो प्रश्नवाचक चिन्ह होता है वो होता है कदा। क्या होता है, कदा। और जब सिचुएशन पूछा जाए तो होता है कथम। ठीक है, और जब हम लोगों को कथा कथम। ठीक है, और स्थान पूछा जाए तो क्या आएगा, कुत्र। और बाकी सब चीज़ें रहेगी ना, उसमें क्या चलेगा, उसमें विभक्ति के अनुसार किम प्रोनाउन चलेगा। विभक्ति के अनुसार हम किम प्रोनाउन देखेंगे कि वो विभक्ति किस में है। अगर विभक्ति तृतीय है तो किम प्रोनाउन की तृतीय विभक्ति हम लोग यूज़ करेंगे। अगर वो चतुर्थी विभक्ति में है तो किम प्रोनाउन की चतुर्थी विभक्ति। अगर शब्द मैस्कुलाइन है तो मैस्कुलाइन किम प्रोनाउन यूज़ करेंगे, फेमिनाइन है तो फेमिनाइन किम प्रोनाउन यूज़ करेंगे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं प्रश्न निर्माण कुरुतः। ये जो सिंपल चीज़ थी वो बताई है, वो बार बार बताती हूँ मैं हमेशा क्लास में। हम लोगों ने 9th में भी पढ़ा था यही, तो सेम अभी हम 10th में पढ़ रहे हैं। देखो, यहाँ पे मृगेण शब्द है, तो मृगेण की मृगेण क्या है, मृग क्या है हमारा, पुल्लिंग है। तो हम लोग पुल्लिंग का क्या बनाएंगे, पुल्लिंग का किम प्रोनाउन का तृतीय विभक्ति बनाएंगे, जो है हमारे केन। सिंपल हम क्या करेंगे, इस मृगेण की जगह केन लिखेंगे और ये जो पूर्ण वाक्य है इसको प्रश्नवाचक चिन्ह में बदल देंगे। तो हमारा प्रश्न हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा श्रृगालः केन सह मित्रताम ऐच्छत्, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये हो गया। अब दूसरा हमारा प्रदोष काले मृगल अन्विन्ष्य काकः। ओके, तो यहाँ पे प्रदोष काले है ना, इसको दिया हुआ है। अभी समय के लिए मैंने बताया था कि कदा शब्द आता है, तो सिंपल हम लोग प्रदोष काले की जगह कदा लिख देंगे। और लास्ट में जो हमारा ये है ना प्रश्नवाचक चिन्ह, वो प्रश्नवाचक चिन्ह को हम लोग बदल देंगे। ये देखो यहाँ पे इसको प्रश्नवाचक चिन्ह में बदल देंगे। ओके, नेक्स्ट, सह वृक्षस्य पृष्ठतः निवृत्तः स्थितः, वह पेड़ के पीछे छुपकर बैठा। तो कैसे बैठा था, कहाँ बैठा अगर आता था ना, वृक्षस्य पृष्ठतः आता था तो हम लोग लिखते थे कुत्र, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, निभृतम। तो निभृतम मतलब कैसे बैठा था, तो छुप कर बैठा था। तो कथम शब्द आ जाएगा, तो क्या आएगा, कथम। किसकी जगह हमारा आ जाएगा, स्थित की जगह। अभी यहाँ पे म हलंत कहाँ कब लगाया जाता है और अनुस्वार कब लगाया जाता है वो पता है आपको। वापिस से मैं रिपीट कर रही हूँ कि जब भी म के बाद में अगर क्या आता है, कोई भी व्यंजन आता है, व्यंजन मतलब क ख ग घ, तो हम लोग क्या लगाते हैं, डॉट लगाते हैं, अनुस्वार लगाते हैं। और अगर उसके आगे स्वर आता है तो क्या लगाते हैं हम लोग, तो हम लोग लगाते हैं म हलंत। तो यहाँ पर स्थित है ना, स्थित क्या है, स है, स हमारा व्यंजन है, इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे, हम यहाँ पर लगाएंगे डॉट, यानी कि अनुस्वार लगाएंगे। अब हम लोग फटाफट संधि करते हैं। संधि देखिए, पहला पद ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो दूसरा हम लोग लिखते हैं काकः प्लस अवदत्, हमारा हो जाएगा अवदत्। इसमें क्या हुआ है, ये ओ की ओ है ना, वो तो विसर्ग बना है, और ये जो है ये अ बन जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। मृगेण उक्तः, तो मृगेण तो ऑलरेडी लिखा हुआ है। देखो, संधि करने का नियम एक ही है कि आप माइनस करते जाओ। तो मृगेण तो ऑलरेडी लिखा है, तो ये ओ है ना,
इस ओ में से आप अगर अ हटा दो तो उ बचता है, तो यहाँ पे आ जाएगा उक्तम, ये यहाँ पे आएगा उक्तम। ठीक है। नेक्स्ट हमारा जम्बू को अयम। तो जम्बू को अयम में यहाँ पर विसर्ग ऑलरेडी हो गया है ओ को, तो यहाँ पे अभी क्या बचा है, देखो इसको बोलते हैं अवग्रह, और अवग्रह में अगर अवग्रह हटाना है तो हम लोग अ लगाते हैं, तो ये सीधा सीधा जुड़ जाएगा अयम। ठीक है, हम आगे चलते हैं। अभी इसमें पूर्व पद लिखना है, तो अब्रवीत ऑलरेडी है, तो मृग की ओ की मात्रा है ना, वो हमारी मृग में ओ की मात्रा हमारी बन जाएगी विसर्ग, तो हमारा शब्द बनेगा यहाँ पे मृगः। क्या बनेगा यहाँ पे? मृगः। ओके। नेक्स्ट हमारा है वातेन उदरम। उदरम ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो वातेन शब्द बनेगा। ठीक है, ये वातेन। और यहाँ पे मृतः असि, मृतः शब्द है ऑलरेडी असि, यहाँ पे सिर्फ क्या हुआ है, ये जो हमारा ये है ना क्या कहते हैं ओ की मात्रा है ना, देखो दोनों जगह रगो और इसमें मृतः में दोनों जगह ओ की मात्रा विसर्ग बन गया है। ठीक है बच्चों, हम आगे चलते हैं। अभी सूचना अनुसार कृति कुरुतः हम लोग बाद में करेंगे, अभी हम लोग चलते हैं चैप्टर क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। दृढ़ः। तो दृढ़ः क्या आ जाएगा? दृढ़ः बंधः, मैच द पेयर है। क्षिप्तेन लगुड़ेन, ठीक है, एकस्मिन् दिने, और लगुड़ हस्तः क्षेत्रपति। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है वक्ता संवादम मेलयत। अगर हम लोग इसको एक माने और इसको दो माने, सपोज इसको एक और इसको दो, तो हमने कहानी पढ़ी, तो कहानी में क्या था कि दर्शयामी त्वाम एक ने बोला, यानी जम्बुक ने बोला था, और छिंदी दृढ़ो अयम ये भी एक ने बोला था, त्रायस मोम ये कुछ ने बोला था, दो ने, मृग ने, और ये छिंदी मोम बंधनम भी दो ने बोला था। ठीक है, तो इस तरह से इसका उत्तर मिल गया है। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं वक्ता संवाद मेलयत। ओके, मृगः। अभी सेम वहाँ पे यहाँ पे भी हम लोग यही कर लेंगे, एक और दो लिखते हैं, एक और दो। ये हमारा किसमें काकव्वा और मृग के लिए, तो अलम विवादे ने किसने कहा था? मृग ने कहा था। तो एक काका ने क्या कहा था? को एवं द्वितीय, एवं अस्तु भी काका ने कहा था, और आत्मसख्य ये एक किसने कहा था? मृग ने कहा था। ओके, तो ये यहाँ पे लिख लेना है। अब हम लोगों को यहाँ पे जाल रेखा चित्र बोलना है। सबसे पहले पैराग्राफ में इन सबका नाम लिखा हुआ, तो अरण्यम क्या था? चंपकम, श्रृगालः श्रृगालः क्या था? क्षुद्र बुद्धि ही, और काकः एकाक्षः, और मृगः क्या था हमारा? चित्रांगः। माध्यम भाषा में उत्तर आपको खुद को लिखना है, इंग्लिश में लिखना है। मैं आपको बता देती हूँ इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या है। सह नरः शत्रुनंदन इति वचनम कथाया आधारेण स्पष्टीकुरुतः। आप कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि वह व्यक्ति है ना, शत्रु को हमेशा प्रसन्न करता है, जो किसकी बात नहीं मानता है, अपने हितैषियों की बात नहीं मानता, अपने फ्रेंड्स की बात नहीं मानता है, अपने पेरेंट्स की या अपने टीचर्स की बात नहीं मानता है। आगे काके न कह उपाय उक्त, कव्य ने कौन सा उपाय सोचा। अब हम लोग आते हैं हमारा कोशात समानार्थक शब्दम योजित्वा वाक्यम पुनर्लिखित। देखो मृगः, काकः और जम्बुकः, ये तीनों है ना, सबसे हमारे पुस्तक के सबसे पीछे अमर कोश है, उस अमर कोश में बहुत सारे शब्द दिए हुए हैं, हमको वहाँ से लिखने हैं। तो ठीक है, तो ये हम वहाँ से लिखेंगे, और ये आपके खुद का घर का काम है, यानी होमवर्क है। यू आर गोइंग टू राइट दिस थिंग इन योर ओन फ्रॉम दैट पेज में आपको बता दूंगी कहाँ पर है ये। दृढ़ः, अभी विरुद्धार्थक शब्द, तो दृढ़ः का क्या आ जाएगा? शिथिलः। क्या आएगा? शिथिलः। ओके, नेक्स्ट हमारा है मैत्री। मैत्री का आएगा शत्रु। ओके, शत्रुता। ओके, नेक्स्ट हमारा है बंध, तो बद्ध का आ जाएगा मुक्तः। ठीक है, क्या आ जाएगा? मुक्तः। नेक्स्ट हमारा क्या है? प्रभुत्तम, तो अल्पम। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अब हम सीधा हम लोग अमर कोश की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि बताना है आपको, तो बता देती हूँ कि कहाँ पर है ये। देखिए ये रहा,
ये पेज नंबर हमारा 117 पर है। ये देखो एक साथ ही दिया हुआ है, कृषकः मृगः काकः, ओके, श्रृगालः, तो मृगः काकः श्रृगालः साथ में दिया हुआ है। और यहाँ पे देखो इसको एक साथ में लिखा हुआ है, मृगे कुरंग वातायु हरिणा जिन अजिन योनयः काके तु करटारिष्ठ बलिपुष्ट सकृत्पजा श्रगाल वंचुक कोष्ठो फेरु फेरो जम्बुका, इस तरह से। और यहाँ पे टुकड़े में भी दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, उसका एक शब्द लिखना है। जैसे मृगा की जगह आप कुरंग लिख सकते हो, वातायु लिख सकते हो, हरिणा लिख सकते हो, इस तरह से। ठीक है, आपको उसको खाली उस शब्द को क्या करना है, चेंज करना है। तो फिर मिलते हैं, धन्यवाद।